अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत से राज्यसभा के 6 उम्मीदवारों का आज इंतखाब यकीनी। खम्मम के बस हादसे के बाद हुकूमत चौकस। रियासत भर की स्कूल बसों के फिटनेस की जांच करने महकमा ट्रांसपोर्ट की हिदायत। ज़िमनी इंतखाबात के नतायज हुकूमत के लिए सबक। शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करें या ओहदे से सिबकदोशी इख्तियार करें। चीफ मिनिस्टर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बिलवास्ता तनकीद। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी और इस्लाम पर उसके असरात के मौजू पर दुनिया की सबसे बड़ी किताब गिनीज बुक में दर्ज। और दुनिया भर में आज आलमी यौम आब मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर डीएल रविंदर रेड्डी अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। उन्होंने अपना मकतूब इस्तीफ़ा सोनिया गांधी को रवाना कर दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी नाकाम हो गए हैं, वो भी अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं। बताया जाता है कि डीएल रविंदर रेड्डी के साथ कई रियासती वज़रा रब्त में हैं। डीएल रविंदर रेड्डी के इस्तीफे और दीगर वज़रा के उनके साथ शामिल होने से रियासत में एक और ग्रुप बंदी का इशारा मिलता है। టీకెనైంది లేకపోతే నాయకత్వాన్ని నడిపించేటువంటి నేత మీద విమర్శల దాడి పెంచడం ద్వారా తమ అసమ్మతి కార్యకలాపాలను మరింత జోరు పెంచేందుకు వీళ్ళంతా ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఈ రోజు జరిగిన పరిణామాలు, ఈ రోజు ఉదయం నుంచి మంత్రులు, కొంతమంది మంత్రులు కావచ్చు, లేకపోతే ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు, డిఎల్ రవీందర్ రెడ్డిని కలిసిన సందర్భంలో ఆయన చాలా స్పష్టంగా ఓపెన్ గానే చెప్తున్నారు, రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు ఏమాత్రం బాగాలేవు, కాంగ్రెస్ పార్టీకి గడ్డుకాలం వచ్చింది, ఇదే పరిస్థితి కొనసాగినట్లయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటమి తప్పదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ గణనీయంగా సీట్లను కోల్పోతుంది, కోస్తాంధ్రలో జగన్ కాంగ్రెస్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మొత్తంగా స్వీప్ చేస్తే టిఆర్ఎస్ తెలంగాణ ప్రాంతంలో స్వీప్ చేస్తుంది, కాబట్టి మీరంతా అలర్ట్ గా ఉండండి అంటూ ఫస్ట్ టైం ఎన్నికైనటువంటి ఎమ్మెల్యేలతోటి డిఎల్ రవీందర్ రెడ్డి నేరుగా మాట్లాడుతూ చెప్తూ ఉన్నారు. అయితే ఈ పరిణామాలను ముఖ్యమంత్రి కూడా గమనిస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గత 2 రోజులుగా డిఎల్ రవీందర్ రెడ్డి చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలని, డిఎల్ రవీందర్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన క్లిప్పింగ్స్ ని కూడా అధినాయకత్వానికి పంపించారు. మనకున్నటువంటి సమాచారం। दूसरी तरफ साबिक रियासती वजीर शंकर राव ने ज़िमनी इंतखाबात में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हुए पूरी काबीना से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया है। उन्होंने असम्बली में मीडिया पॉइंट पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि SC/ST तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कायद को चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। అభివృద్ధి కాదు, ఇవాళ కరప్షన్ అనే దాని విషయంలో మేము ఫైట్ చేస్తాం. కరప్షన్ దాని విషయంలో యూపీ ప్రభుత్వం ఏమైంది, గోవా ప్రభుత్వం ఏమైంది, మేము కరప్షన్ గురించి ఫైట్ చేస్తా ఉంటే కరప్ట్ పీపుల్ కు మద్దతు పలికే విధంగా అగ్రకులసులు ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన దీనికి వన్ ఆఫ్ ది రీజను దళితులు దూరమైనారు, తర్వాత మేధావులు దూరమైనారు, ఇంటెలెక్చువల్స్ దూరమైనారు, చదువుకున్న వాళ్ళు దూరమైనారు। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हुकूमत के लिए सबक हैं और गलतियों को दुरुस्त करना ज़रूरी है। उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की गलतियों को दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर बिलवास्ता तौर पर तनकीद करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की जिम्मेदारी कबूल करें या फिर अपने ओहदे से सिबकदोशी इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि कबूर के नताइज हमारे लिए वार्निंग है। उन्होंने कहा कि फिल वक्त वो तेलंगाना तहरीक की क़यादत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अलहदा रियासत तेलंगाना का मसला हाईकमान के पास ज़ेर इल्तिवा है।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने SC/ST वज़रा का इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत में ज़िमनी इंतख़ाबात में पार्टी की शिकस्त का जायज़ा लिया और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। खम्मम में 2 दिन कबल पेश आए स्कूल बस के हादसे में 14 बच्चों की हलाकत के वाक़े के बाद रियासती हुकूमत चौकस हो गई है। महकमे ट्रांसपोर्ट ने रियासत भर के तमाम स्कूल्स की बसों की फिटनेस की जांच के अहकामात जारी किए हैं। बताया जाता है कि रियासत भर में 20,000 स्कूल बसें हैं जिनकी जांच की जाएगी। रियासत से राज्यसभा के 6 उम्मीदवारों का इंतखाब आज यकीनी नजर आ रहा है। आज शाम 3 बजे तक पर्चा नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। रियासत से राज्यसभा की 6 नशिस्तों के लिए कांग्रेस ने 4 और तेलुगु देशम ने 2 उम्मीदवारों को ठहराया है और इनका बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी नजर आ रहा है। कांग्रेस ने रेणुका चौधरी, चिरंजीवी, आनंद भास्कर और P गोवर्धन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि तेलुगु देशम पार्टी ने T देवेंद्र गौड़ और CM रमेश को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा के लिए इन उम्मीदवारों के अलावा दीगर जमातों के उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किया है, जिसके बायस इन उम्मीदवारों का इंतखाब यकीनी नजर आ रहा है। असेंबली के सेक्रेटरी सदाराम इन उम्मीदवारों को कामयाबी का सर्टिफिकेट हवाले करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी किताब को मंजर-ए-आम पर लाया गया है, जिसमें पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी और इस्लाम पर उसके असरात मुरतब किए गए हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म मुबारक से मौसूम ये किताब अरबी ज़बान में तहरीर की गई है। ये किताब तकरीबन 5 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी है। इसका वज़न 1.5 टन है। 27 फरवरी को इस किताब का नाम दुनिया की सबसे बड़ी किताब के तौर पर गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। इस किताब में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई है। टेक महिंद्रा लिमिटेड और सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के डायरेक्टर्स के बोर्ड ने आज दोनों कंपनियों का इंज़माम अमल में लाने की तजवीज़ मंजूर कर ली है। इस तरह महिंद्रा ग्रुप के पास 26.3% शेयर्स होंगे। इसके अलावा जहां तक पब्लिक शेयर्स का ताल्लुक है, 34.4% हिस्से महिंद्रा सत्यम के पास होंगे, जबकि 16.1% हिस्से टेक महिंद्रा के पास होंगे। वाज़ेह है कि सत्यम कंप्यूटर्स में रामालिंगाराजू और उनके साथियों ने मुबैना तौर पर मालियाती कुर्दबुर्द किए थे। दिल्ली में कबायली रक्स के 3 रोज़ा मेले का एहतमाम किया गया है, जिसमें रक्स के 21 कबायली ग्रुपों पर मुश्तमिल तकरीबन 320 फनकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। मेले में वजारत कबायली बहबूद की जानिब से कौमी अवार्ड्स भी पेश किए जाएंगे। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि ओडिशा में माओ नवाजों की जानिब से अगवा इटली के 2 शहरियों की महफूज अंदाज में रिहाई के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। खारजा सेक्रेटरी रंजन मथाई ने कहा है कि वजारत खारजा रियासती हुकूमत से रब्त में है और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक से ख्वाहिश की गई है कि अगवा कुनिंदों की महफूज रिहाई के लिए मुमकिना मसाई की जाए। रियासती हुकूमत ने इस सूरत हाल से निमटने के लिए टीम की तश्कील भी अमल में लाई है। कोलकाता की हाथी बागान मार्केट में आज सुबह आग लगने से फल, सब्जी, मछली और घी की कई दुकानात जलकर खाकिस्तर हो गईं। इस वाक़े में किसी की हलाकत की कोई इत्तला नहीं है। बताया जाता है कि आग पर काबू पा लिया गया है। 30 फायर इंजनों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजूहात का पता चलाने की कोशिशें की जा रही हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि शाम की हुकूमत और अपोजिशन वहां भेजे गए अमन के कासिद कोफी अन्नान की कोशिशों के तहत अमन मंसूबे पर अमल करे। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन बरतानिया ने कोफी अन्नान की अमन तजावीज़ की तायीद की है और कहा है कि शाम की हुकूमत को कोफी अन्नान के साथ मिलकर मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करने और तशद्दुद के खात्मे की कोशिश करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात पर गहरी तशवीश जाहिर की है कि शाम में हज़ारों लोगों की मौत वाक़ हुई है। शाम में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल का अक़वाम मुत्तहिदा ने जायज़ा लिया है। Syrians deserve to call for and work for the immediate implementation of the Annan plan. And to President Assad and his regime, we say, along with the rest of the international community, take this path, commit to it, or face increasing pressure and isolation. एशिया कप के फाइनल में आज बांग्लादेश का मुकाबला पाकिस्तान के साथ होगा। आलमी कप चैंपियन हिंदुस्तान और श्रीलंका को शिकस्त देने के बाद बांग्लादेश आज पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलेगी। पाकिस्तान की टीम भी कामयाबी की कोशिश करेगी। दुनिया भर में आज आलमी यौम आब मनाया जा रहा है। रोज बरोज माहौलियात पर बढ़ते खतरात को देखते हुए पानी की ज़रूरत और इसकी अहमियत में मज़ीद इजाफा हुआ है। यह दिन हमें पानी की अहमियत को जानने के सिलसिले में इक़दामात का इशारा देता है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। पानी के बगैर ज़मीन पर ज़िंदगी की उम्मीद नहीं की जा सकती। पानी इंसान की प्यास बुझाता है। पानी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी शय है। हालांकि ऐसा लगता है कि ज़मीन पर पानी की कमी नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया की 1.5 अरब आबादी को पीने का महफूज पानी दस्तयाब नहीं है। एक तरफ हम ज़मीन पर मौजूद पानी को गंदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पानी का गलत इस्तेमाल हद से ज़्यादा होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर सिर्फ मुंबई में ही रोज़ गाड़ियां धोने में 50 लाख लीटर पानी खर्च हो जाता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में पाइपलाइनों के वाल की खराबी के बायस रोज़ 17 से 44% पानी ज़ाया हो जाता है। हर साल 22 मार्च को हम आलमी यौम आब का एहतमाम करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पानी की वजह से होने वाली बीमारियों से दुनिया में हर साल 22 लाख अफराद की मौत हो जाती है। इन बीमारियों में हैज़ा और पानी में आर्सेनिक जैसी धातुओं की मौजूदगी से होने वाला कैंसर तक शामिल है। पानी का साफ होना इस बात पर मुनहसिर है कि हम अपने वसाइल को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में हर 20 में से 2 लोगों को महफूज पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। जहां एक तरफ नदियों में बढ़ती आलूदगी को रोकने के लिए माहिरीन हल तलाश कर रहे हैं, तो वहीं कारखानों से निकलने वाला आलूदा पानी तालाबों को आलूदा कर रहा है। पहले कहा जाता था कि हमारे मुल्क की गोदी में हजारों नदियां बहती थीं, लेकिन अब वो नदियां हजारों से सैकड़ों तक हो गई हैं, और इसकी सबसे अहम वजह हम लोग हैं जो आज तक पानी की अहमियत को मुनासिब तौर पर समझ नहीं पाए हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सदानंद गौड़ ने बीजेपी कायद अडवाणी से मुलाकात करके रियासत की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। येदियुरप्पा भी बीजेपी के मरकजी कायदीन से मुलाकात के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वो वही करेंगे जो क़यादत चाहेगी। इससे पहले बीजेपी के कायद BS येदियुरप्पा अपने हामियों के साथ दिल्ली पहुंचे। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि पार्टी मुस्तक़बिल में उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे कबूल करेंगे। कौमी दारुल हुकूमत में उन्होंने कहा कि पार्टी को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया है। लोकपाल बिल पर जारी ताअत्तुल को खत्म करने के लिए वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुल जमाती इजलास तलब किया है।
इस इजलास का मकसद उस अहम कानून साजी पर इत्तेफाक राय कायम करना है जिसके बारे में अपोजिशन ने राज्यसभा में तरमीमात पेश की हैं। इजलास में उन उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा जिनके जरिए मुतनाज़ा तरमीमात पर इत्तेफाक राय कायम किया जा सके। इन मुतनाज़ा उमूर में वज़ीर आज़म के दफ्तर को मुकम्मल तौर पर लोकपाल बिल के दायरे में लाना शामिल है। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह हफ्ते को जनूबी कोरिया के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरे का मकसद दूसरे न्यूक्लियर तहफ़्फ़ुज़ इजलास में शिरकत करना और इक़्तिसादी शराकतदारी के साथ माहिदे को क़तइयत देना है। इस इजलास में 58 ममालिक के आला कायदीन शिरकत करेंगे। सियोल पहुंचने के बाद पहले 2 दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह एशिया इक़्तिसादी शराकतदारों के साथ रिश्तों को मुस्तहकम बनाने के सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। 1993 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव के जनूबी कोरिया के दौरे के बाद किसी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का जनूबी कोरिया का ये दूसरा सरकारी दौरा होगा। सदर जमहूरिया हिंद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने निर्मल ग्राम अवार्ड्स बराए 2011 अता किए। इस साल कई ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों को ये अवार्ड्स अता किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को शफाफ बनाने के सिलसिले में इक़दामात करने, मवाज़ात को साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि साल 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क के 53% मवाज़ात में अभी भी बैतुल खला नहीं है और वो भी एक बड़ा चैलेंज है। कूड़े कचरे के लाने ले जाने और उसके समुचित निपटाना की व्यवस्था, उसके पुनः चक्र को, उसका प्रयोग मतलब उसको रिसाइकलिंग करना, ये उसका प्रयोग, इससे अलग करना, उसका वर्गीकरण करना और कूड़े से ये पुनः चक्र तैयार करना, ये सारे कार्य बहुत ज़रूरी है। हम कहते तो हैं 25,000 निर्मल ग्राम पंचायत, क्योंकि इनको निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला है। निर्मल ग्राम पुरस्कार मिलना आसान है, पर गांव ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम बनाए रखना, जैसा कि आपने कहा, बहुत कठिन है। फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि आज हिंदुस्तान के 10% ग्राम पंचायत निर्मल ग्राम पंचायत बन चुके हैं। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ तिजारत से मुताल्लिक़ मनफी फहरिस्त जारी की है, जिसमें पाकिस्तान 1209 अशिया को छोड़कर तमाम तरह के प्रोडक्ट्स की तिजारत कर सकता है। पाकिस्तान की वजारत सनत ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। हिंदुस्तान से बरामद अशिया में 137 अशिया वाघा सरहद से लाई जा सकेंगी। इन अशिया में सब्जी, मवेशियां वगैरह शामिल है। मुत्तहदा अरब अमारात के शहर दुबई में बैनुल-अक़वामी आर्ट मेला शुरू हो गया है। ये मेला 4 दिन तक जारी रहेगा। ये मेला वस्ती, मशरक़ी और शुमाली अमरीकी और जनूबी एशिया का सबसे बड़ा आर्ट मेला माना जाता है। इस मेले की ख़ास बात यह है कि यहाँ हिंदुस्तान के अजीम फ़नकार M.F. हुसैन की पेंटिंग्स की नुमाइश भी की जाएगी। इस मेले में 32 ममालिक के फ़नकारों ने 75 आर्ट गैलरियों में अपने फ़न के हुनर को पेश किया है। यहाँ फ्रांस की गैलरी मरकज़ तवज्जो बनी हुई है। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। रियासत से राज्यसभा के 6 उम्मीदवारों का आज इंतखाब यकीनी। खम्मम के बस हादसे के बाद हुकूमत चौकस, रियासत भर की स्कूल बसों के फिटनेस की जांच करने महकमा ट्रांसपोर्ट की हिदायत। ज़िमनी इंतखाबात के नतायज हुकूमत के लिए सबक, शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करें या ओहदे से सिबकदोशी इख्तियार करें। चीफ मिनिस्टर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बिलवास्ता तनकीद। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी और इस्लाम पर
اس کے اثرات کے موضوع پر دنیا کی سب سے بڑی کتاب گینیز بک میں درج۔ اور دنیا بھر میں آج عالمی یوم آب منایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔